रीडिंग अंबेडकर। हमारा परिवार मूल रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जनपद के दोपाली तालुका से आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कायम होने के समय से ही मेरे पूर्वज अपने पुश्तैनी काम छोड़कर कंपनी की सेना में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया था और सेना में नौकरी कर ली थी। उनका रैंक एक अधिकारी स्तर का था और जब वे रिटायर हुए तो सूबेदार थे। अपने रिटायरमेंट के बाद मेरे पिता दापोली में बसने के इरादे से परिवार को ले आए थे, पर कुछ कारणों से मेरे पिता का विचार बदल गया। वो दापोली छोड़कर सतारा में आ गए, जहां हम 1904 तक रहे। पहली घटना मुझे अच्छी तरह याद है, 1901 में घटी थी। जब हम सतारा में रहते थे तब मेरे पिता का देहांत हो चुका था। मेरे पिता सतारा जिले के खाडव तालुका के गोरे गांव में थे, जहां वे खजांची के पद पर काम करते थे। वहां बम्बई सरकार ने अकाल पीड़ितों को रोजगार देने के लिए, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, खुदाई का काम आरंभ कराया था। जब मेरे पिता गोरेगांव गए तो वो मुझे, मेरे बड़े भाई और बहन को और दो बहनों को बहन की मृत्यु हो गई थी। मेरी चाची और कुछ पड़ोसियों को देखरेख में घर पर छोड़कर गए थे। मैं जानता हूँ कि मेरी चाची दयालु थी, पर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। वह कुछ नाटे कद की थी और कुछ उनके पैरों में तकलीफ थी, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती थी और किसी के सहारे के साथ ही चल पाती थी। ज़्यादातर उन्हें उठाना पड़ता था। मेरी बहनें थी, पर उनकी शादियां हो गई थी, इसीलिए हमें विशेष रूप से खाना बनाते समय परेशानी होती थी, क्योंकि हमारी चाची कोई मदद नहीं कर सकती थी। हम चारों बच्चे स्कूल जाते और खुद ही खाना बनाते थे। हम रोटी नहीं बना सकते, इसीलिए हम पुलाव पर जिंदा रहते थे, जिसे तैयार करना हमारे लिए ज़्यादा आसान था, क्योंकि उसमें चावल और मटन के सिवा कुछ नहीं पड़ता था। खजांची होने के नाते मेरे पिता अपना ऑफिस छोड़कर हमें देखने के लिए नहीं आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने हमें पत्र लिखा और हम गोरेगांव आ जाए और अपनी गर्मी की छुट्टियां उनके साथ बिताएं। हम इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। जाने को लेकर हम बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि उस समय तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। सारी तैयारियां हमने कर ली थी। अंग्रेजी बनावट की नई कमीज़ें, चमकीली टोपियाँ, नए जूते, नई सिल्की किनारे की धोतियाँ यात्रा के लिए ली गई थी। मेरे पिता ने यात्रा के बारे में सारी बातें बता दी थी और यह भी हमसे कहा गया था कि हम उन्हें अपने प्रस्थान करने के दिन की सूचना दे दें, ताकि वह अपने चपरासी को हमें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर भेज दे। इस व्यवस्था के अनुसार मेरे भाई और बहन के दोनों बेटों, हम चारों ने सतारा से प्रस्थान किया। घर पर हमारी चाची रह गई, जिनकी देखभाल के लिए हमने अपने पड़ोसी से वादा ले लिया था। हमारे घर से रेलवे स्टेशन 10 मील की दूरी पर था। हमने नए कपड़े पहने हुए थे और हंसी खुशी